हेलो स्टूडेंट, आज अपन मैट्रिक्स की सेकंड क्लास स्टार्ट करेंगे। लास्ट क्लास में आपको मैंने टाइप ऑफ मैट्रिक्स बताए थे, आव्यूह के प्रकार, जिसके अंदर याद करना ज़रा, जिसमें आपको बताया था पंक्ति आव्यूह, स्तंभ आव्यूह, वर्ग आव्यूह, विकर्ण आव्यूह। वर्ग आव्यूह की डेफिनेशन याद है, जिसके अंदर पंक्ति तथा स्तंभ दोनों की संख्या क्या होगी, इक्वल रहेगी, वो था आपका पंक्ति आव्यूह। जैसे इस स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जांपल लें तो इसका होगा मतलब m = n, जहाँ पंक्तियों की संख्या तथा स्तंभों की संख्या सेम हो, वो होता है आपका वर्ग आव्यूह, स्क्वायर मैट्रिक्स जिसे बोलते हैं। यूनिट मैट्रिक्स का एग्जांपल याद है सबको। डेफिनेशन दी इसकी, ऐसा आव्यूह जिसमें विकर्ण के अवयव 1 1 होंगे और अदर सभी एलिमेंट्स वो क्या होंगे, शून्य होंगे। जिसका एग्जांपल आप बना सकते हैं, जैसे अपन को 2 × 2 बनाना है तो इसका क्या हो जाएगा, 1 0 0 1। इसे बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इकाई आव्यूह, देखिए 2-3 प्रकार से इसे बोलते हैं। इसको अपन I2 से डिनोट करेंगे। I2, I का मतलब होता है आइडेंटिटी और 2 का मतलब इसका जो ऑर्डर है वो 2 × 2 का होगा। क्लियर स्टूडेंट। इसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं। इसमें एक और आपका टाइप बच गया इम्पोर्टेंट, और उसको से आप नेक्स्ट टाइप हेडिंग डाल के आप लिख लेंगे, और वो है आपका समान आव्यूह, समान, और जिसे अपन बोलते हैं इक्वल। सभी नोट्स साथ के साथ बनाते जाएं और लिखते जाएं। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए सभी स्टूडेंट अपनी नोटबुक के अंदर, और लिखेंगे इक्वल मैट्रिक्स, मतलब समान आव्यूह। इसकी डेफिनेशन लिखना चाहे तो लिख सकते हैं स्टूडेंट, लिखो, मैं यहाँ नहीं लिखाऊंगा, आप नोट कर लीजिए सेल्फ, बोलूँगा आप नोट करते रहिए। देखो क्या डेफिनेशन है, ऐसे दो आव्यूह जिनके संगत अवयव क्या हो, समान हो, तो उन्हें कहते हैं अपन समान आव्यूह कहते हैं। तो डेफिनेशन लिख ले वापस, ऐसे आव्यूह जिनके संगत अवयव समान हो तो समान आव्यूह कहलाते हैं, इक्वल मैट्रिक्स कहलाते हैं। अब देखो, और इंग्लिश मीडियम वाले जो स्टूडेंट देख रहे हैं वो देख लिया, लिख सकते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। जैसे मैंने एग्जांपल लिया है आपके यहाँ पे 2 मैट्रिक्स है मेरी, एक तो ये है ए मैट्रिक्स और ये है सेकंड मैट्रिक्स। अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स होगी तो आपका जो ए की वैल्यू, ABCD की अगर वैल्यू आपसे पूछेगा तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं जो ए की वैल्यू होगी वो होगी आपके 1 के इक्वल होगी, और बी की जो वैल्यू होगी वो डायरेक्टली क्या होगी, 2 होगी। मैंने एक वर्ड, इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ यूज़ किया है, संगत अवयव। संगत का मतलब होता है पहली, अगर यहाँ पहली पंक्ति पहला स्तंभ देख रहे हैं तो इधर भी आपको पहली पंक्ति पहला स्तंभ देखेंगे। अगर यहाँ पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ देख रहे हैं तो इधर भी आपको पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ देखना है। अगर इसकी पोजीशन आप सभी स्टूडेंट बता सकते हैं क्या होगी, इसकी पोजीशन होगी दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। तो यहाँ पे भी क्या है, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ आपका 4 है, तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 है। एक आपके यहाँ से 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है बहुत बार एग्जाम में कि XYZ या ABC की कोई वैल्यू पूछता है, तो अपन एक एग्जाम्पल करते हैं। हाँ तो स्टूडेंट यहाँ देखिए, आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, यहाँ पे आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, RBSE बुक का। तो CBSE RBSE में आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो अप्रॉक्सीमेट सेम मिलेंगे। तो इसका ये थर्ड क्वेश्चन देखो, आप थर्ड क्वेश्चन पढ़िए ज़रा, क्या है यहाँ पे, इफ़ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू सेकेंड मैट्रिक्स। यहाँ पे 2 मैट्रिक्स गिवन है आपको, फर्स्ट मैट्रिक्स और सेकेंड मैट्रिक्स, ये और ये मैट्रिक्स। अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो आपसे यहाँ से ए की वैल्यू फाइंड करवा रहा है। तो अब ए की वैल्यू फाइंड करवाने के लिए मैंने आपको बताया था कि अगर 2 कोई इक्वल मैट्रिक्स है तो उनके संगत अवयव भी क्या होंगे, समान होंगे। तो यहाँ से बताइए कौन सा अवयव किसके बराबर होगा अगर आपको ए की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे देखो ज़रा, इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा। तो अपन यहाँ से क्या लिख सकते हैं, बताइए ज़रा,
मैं इस क्वेश्चन को स्क्रीन पे नोट कर देते हैं। हाँ स्टूडेंट, यहाँ से देखो दो इक्वेशन बन जाएगी आपकी। देखो क्या इक्वेशन बनेगी, यहाँ से संगत अवयव समान होंगे तो फर्स्ट इक्वेशन बनेगी आपकी k+4 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, पहला अवयव पहले अवयव के बराबर होगा तो पहले क्या बन जाएगा k+4 इक्वल टू a। फर्स्ट इक्वेशन तो ये बनी। अब मुझे a की वैल्यू निकालनी थी, फर्स्ट पहले k की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ एक इक्वेशन की और ज़रूरत है अपन को, तो एक इक्वेशन बनाएंगे अपन यहाँ से सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट से। तो मतलब क्या इक्वेशन बनेगी k-6 इक्वल टू क्या आ जाएगा -4। सभी स्टूडेंट जानते हैं कि अपने पास अगर 2 इक्वेशन और 2 वेरिएबल हो तो अपन को कोई नहीं हो सकता है वैल्यूज़ निकालने के लिए। तो आप सबसे पहले यहाँ से k की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी बताइए ज़रा। -6 को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो -6 + 6 हो जाएगा। -4 + 6 क्या हो जाएगा, -4 + 6 की वैल्यू क्या हो जाएगी +2। यहाँ से k की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गया। जब k की वैल्यू 2 आ गई तो इस 2 की वैल्यू को अपन फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो यहाँ से जब ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो बताइए ज़रा क्या आ जाएगा, a की वैल्यू 2 + 4 इक्वल टू a। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। तो यहाँ से आपका ये आंसर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, a = 6। तो ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। समान अवयव से याद रखना, अगर समान अवयव है तो उनके संगत अवयव क्या होंगे आपके, समान होंगे। तो इसको नोट कर लीजिए, इस क्वेश्चन को, ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट नोट कर लेंगे। थर्ड क्वेश्चन है आपकी बुक का। अगर आपको नोट करना हो तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। देखो यहाँ एक बार सेकंड क्वेश्चन देखना ज़रा, इसका सिंपल क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन क्या है इसके, 4 × 4 का एक इकाई अवयव लिखना है। इकाई अवयव समझते हैं आप लोग। 4 × 4 का इकाई अवयव तो क्या हो जाएगा, एक अपन को यूनिट मैट्रिक्स बनानी 4 × 4 की। तो क्या हो जाएगा, इसके अवयव क्या होंगे 1 0 0 0। 4 × 4 का मतलब जिसमें 4 स्तंभ और 4 पंक्ति हो। तो आप चाहो तो उसको विकर्ण के अवयव 1 1 होंगे तो कुछ इस तरह से पहले लिख सकते हो। इसके अन्य अवयव क्या हो जाएंगे 0 0 हो जाएंगे कुछ इस तरह से। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 0 0 1 0, लास्ट में क्या आएगा 0 0 0 1। ये आपकी 4 × 4 की इकाई अवयव होंगे। तो इसका सेकंड और थर्ड क्वेश्चन हो गया आपकी बुक का। इसका फर्स्ट क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं। तो क्या कह रहा है ये, यदि एक अवयव, इसको भी नोट कर लेना, यदि अवयव a = aij और आगे लिखा हुआ है उसका ऑर्डर 2 × 4। तो ऑर्डर क्या दे रखा है अपन को, m × n जो है वो आपको दे रखा है 2 × 4। और आपसे पूछा है अवयव की संख्या। सभी स्टूडेंट बता सकते हैं, मैंने पहली क्लास में बताया था आपको, उनके ऑर्डर को अगर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो अपन को क्या मिलेगा, अवयव की संख्या मिल जाएगी। तो अवयव की संख्या कितनी हो जाएगी यहाँ पे 8। स्टार्टिंग के तीनों क्वेश्चन मैंने करा दिए, आप इनको नोट कर लीजिए। हाँ तो नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे 3 क्वेश्चन हो चुके हैं अपने। फोर्थ क्वेश्चन है आपके 6 अवयव वाले अवयव के कितने संभावित क्रम क्या क्या होंगे, के संभावित क्रम क्या क्या होंगे। अगर आपके 6 अवयव हो तो बताइए क्या क्या आपकी अवयव बन सकती है। अगर अवयव 6 है तो क्या क्या आपके ऑर्डर हो सकता है, तो वो आपको बताना है। तो जैसे एग्जांपल समझो, अगर आपके अवयव 6 हैं, आपके पास अवयव 6 हैं, तो इसका क्या क्या क्रम बना सकते हैं, ऑर्डर क्या क्या हो सकता है इस अवयव का। तो एक तो अपन बना सकते हैं 1 × 6। इसका मतलब समझ में आ रहा है कि एक पंक्ति और 6 स्तंभ, एक पंक्ति और 6 स्तंभ बनाएंगे तो भी उसके अंदर क्या होएगा, आपके 6 अवयव होंगे। और आप इसके क्रम बताइए आप क्या क्या हो सकते हैं। इसका एक क्रम ही हो सकता है 6 × 1 हो सकता है। इसका मतलब 6 पंक्तियाँ और एक स्तंभ, मतलब ऐसा, या फिर ऐसा। तो इनमें 6 और कोई क्रम हो सकता है इसका, पॉसिबल क्या क्या हो सकता है। एक इसका ये पॉसिबल हो सकता है 2 × 3, और एक और क्या हो जाएगा 3 × 2।
तो यहाँ 4 क्रम ऐसे होंगे जो इस 6 अवयव के संभव होंगे। अगर 6 अवयव है तो अपने पास ये पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं उसके। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था आपका ये। अब सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, जिसके पास बुक्स नहीं है वो इस सभी क्वेश्चनों को नोट कर सकता है। इस वीडियो को पॉज करके सारे क्वेश्चंस को नोट कर सकते हैं, या फिर कोई चाहे स्क्रीनशॉट भी ले सकता है। इससे क्या होगा, ये आपको क्वेश्चन करने हैं सारे क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन आपको मैंने बेसिक बता दिया है। बेसिक में टाइप ऑफ मैट्रिक्स है और इक्वल ऑफ मैट्रिक्स, उनसे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से करते हैं, ये 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन देखिए सारे स्टूडेंट क्या है। 5th क्वेश्चन मैंने एक कल क्वेश्चन कराया था, अवयव की रचना वाला क्वेश्चन। अवयव कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स, एक अवयव बनाना है अपन को। तो यहाँ पढ़िए ज़रा क्वेश्चन क्या है आपको। एक अपन को 2x2 का एक अवयव बनाना है और उसके अंदर आपको 3 क्वेश्चन गिवन है। यहाँ पे अपन एक क्वेश्चन करते हैं यहाँ से, जिसमें ये वाला क्वेश्चन है, जिसमें आपको क्या है, AIJ गिवन है। AIJ का आप कल लास्ट क्लास में मैंने बताया था। AIJ का मतलब है आपको क्या करना है, ये I और J की वैल्यू रखते जाना है और अवयव की वैल्यू निकालती जानी है। ये समझना आप लोग। जैसे आपको 2x2 का अवयव बनाना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अवयव को मानना पड़ेगा। तो अवयव को मानने के लिए मैंने आपको बताया था किस तरह से मानेंगे। देखिए ज़रा, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एक अवयव बनाएंगे 2x2 का। इसके अंदर अवयव को मान लेंगे। जैसे पहला अवयव को क्या मानते हैं अपन, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो मतलब A11। दूसरे अवयव को मानेंगे पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, यहाँ मानेंगे दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ और यहाँ मानेंगे A22। क्लियर है। जब 4 अवयव मान लेंगे अपन, चारों अवयव मान लिया। अब चारों की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले अपन A11 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब A11 की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ जो ये वाला 1 है, ये तो है I की वैल्यू, और ये वाला 1 है, ये है J की वैल्यू। ये I और J का जो गिवन फॉर्मूला है अपन को, उसमें ये दोनों वैल्यूज़ रखनी पड़ेगी। और आपका गिवन फॉर्मूला क्या है वो यहाँ से दे सकते हो। अगर फर्स्ट वाला क्वेश्चन कर रहे हो तो यहाँ इस I की जगह भी 1 वैल्यू रखनी है, इस I की वैल्यू भी 1 वैल्यू रखनी है, यहाँ इस I की वैल्यू 1 रखनी है और J की वैल्यू भी 1 रखनी है। तो यहाँ इस I1 और J1 रखेंगे तो क्या आंसर आएंगे बताइए ज़रा, यहाँ से बोलो ज़रा। सोल्व करते हैं। यहाँ पे इसको मैं एक बार इरेज कर देता हूँ। यहाँ आएगा 2x1 -1 3x1 +1, राइट। तो क्या आ जाएगा 2 - 1 और यहाँ 3 + 1 मतलब 1/4। तो ये कौन सा अवयव आ गया आपके, ये आपका पहला अवयव आ चुका है। A11 की वैल्यू आ चुकी है 1/4। 1/4 आपके पहले अवयव की वैल्यू आ चुकी है। इसी तरह से आप A12 भी निकालेंगे। A12 में आपको I की वैल्यू 1 है और J की वैल्यू आपके 2 है। ये दोनों वैल्यूज़ आपको फॉर्मूले में रखनी है। यहाँ इस तरह से इसके अंदर फॉर्मूले में वैल्यू रखोगे आप और सोल्व कर लोगे इसे। बताओ ज़रा क्या आंसर आएगा। सारे स्टूडेंट सोल्व करेंगे। बोलिए ज़रा A12 की वैल्यू क्या आएगी। A12 = 2 × 1 माइनस J वैल्यू यहाँ पे 2 है और नीचे क्या आएगा 3 × 1 + 2। सॉल्व करिए। 2 - 2 0 हो गया। 0 अपन कुछ भी हो आपको क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ A12 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। इसी तरह से आप क्या करेंगे, अदर एलिमेंट्स की वैल्यू भी एज इट इज़ निकाल लेंगे। अदर एलिमेंट्स A21 और A22 वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे। इसी तरह से आपको ये पूरा क्वेश्चन करना है। इसके अंदर जितने भी 3 क्वेश्चन है, इसमें आपको 2x2 के अवयव बनाने। 6th क्वेश्चन भी सेम है। एक 2x3 का अवयव बनाना है, जिसमें आपको जिसके लिए फॉर्मूला जो गिवन है वो ये वाला फॉर्मूला गिवन करेगा। इसमें आपको I और J की वैल्यू पुट करनी है। ठीक है सारे स्टूडेंट। 7th क्वेश्चन देखिए।
7th क्वेश्चन वो ए और बी की वैल्यू फाइंड करने वाला क्वेश्चन है, जिसमें आपको क्या करना होगा, संगत अवयव समान करने पड़ेंगे। पहला अवयव पहले अवयव के बराबर होगा। एक इक्वेशन तो यहाँ से बन जाएगी आपके, क्या इक्वेशन बनेगी, यहाँ से एक इक्वेशन बनेगी आपके a प्लस बी इक्वल टू 6 और एक इक्वेशन बनेगी ए बी इक्वल टू 8। ये दो इक्वेशन है। यहाँ से क्या होगा, ये पहला अवयव इस पहले अवयव के बराबर कराए और ये जो चौथा एलिमेंट है उस चौथे एलिमेंट के बराबर की। अब आपको सभी को पता है 2 वेरिएबल और 2 इक्वेशन है, कोई नहीं रोक सकता आपको। अब सोल्व कैसे करेंगे, इसके दो तरीके हैं। यहाँ से आपके आप यहाँ पे इससे क्या करना, प्रतिस्थापन विधि फिर एक इसका फॉर्मूला स्टूडेंट्स को याद नहीं होगा। आप ऐसा करना, यहाँ से किसी या तो ए या बी की वैल्यू निकाल कर इस इक्वेशन में रखेंगे और श्रीधराचार्य से इसको सोल्व करेंगे। तो ये स्टूडेंट आपको इसको सोल्व करके कमेंट में इसके आंसर बताने, ताकि मुझे पता चले कितने स्टूडेंट इसके आंसर आए। ये काम आपको करना है, मुझे इसको नेक्स्ट इसकी कमेंट में आपको इसका आंसर लिखना है कि व्हाट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ओके स्टूडेंट, 8th क्वेश्चन जो है यहाँ पे 8th क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है। इसमें आपको 4 अननोन की वैल्यूज निकालनी, तो यहाँ पे भी 4 इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ 4 अवयव हैं तो 4 इक्वेशन बन जाएगी, फर्स्ट वाली, सेकंड इससे, थर्ड इससे, फोर्थ इससे। तो यहाँ 4 इक्वेशन और 4 वेरिएबल है, तो आप आराम से फाइंड कर सकते हैं। और इसका 9th क्वेश्चन भी आपको करना है। 9th में भी ABC की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ सही से क्लियर नहीं हो रहा, मैं इसको आपको अच्छे से क्लियर बता देता हूँ क्या है। हाँ तो स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन देखिए, 9th क्वेश्चन आपका, यहाँ पे आपको ABC की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे आपको 3 इक्वेशन बनानी पड़ेगी। यहाँ हालांकि 6 इक्वेशन बन सकती है, बट आपको 3 इक्वेशन कौन कौन सी बनानी है, देखो, जिससे आपकी तीनों वेरिएबल्स निकल जाए। जैसे एक इक्वेशन बना लेते हैं a-2 इक्वल टू किसके इक्वल होगा, b के, a-2 b के इक्वल होगा। एक इक्वेशन बना देते हैं इसके सेकंड वेरिएबल से, 3 इक्वल टू c गिवन। यहाँ से देखो c की वैल्यू डायरेक्ट निकल गई। अब c की निकल गई, बट अपन को यहाँ a और b में से एक रिलेशन और चाहिए। तो a और b का रिलेशन कहाँ से निकाले, अपन यहाँ से निकालते हैं, ये वाला देखो ज़रा, 2c इक्वल टू 6 से भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन वहाँ से भी वापस वही आंसर आएगा। अगर बाय द वे अपन 2c इक्वल टू 6 करते हैं तो c की वैल्यू वापस 3 आ रही है, जो तो पहले ही निकल चुकी। तो इसका तीसरे एलिमेंट को लेने से कोई अपन फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ से बनाते हैं इक्वेशन, यह 12c इक्वल टू आपका 6b। c की वैल्यू अपने पास है, c की वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो क्या आ जाएगा, 12 इंटू 3 इक्वल टू 6b। यहाँ से b की वैल्यू सारे स्टूडेंट निकाल सकते हैं, सब 12th के स्टूडेंट हैं। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से, 6 2 ज़ा 12 और 2 3 ज़ा 6, तो b की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। c की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई। तो आपको पता है इस इक्वेशन में अगर मैं किसकी वैल्यू रख दूँगा, b की वैल्यू रख दूँगा, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, a की आ जाएगी। इस तरह से ABC की वैल्यू निकाल देंगे। तो ये इसी अपन ने 3.1 के अंदर क्या है, अपन जितने भी क्वेश्चन करें वो सारे क्वेश्चन क्या है आपके, ज़्यादातर जितने भी क्वेश्चन है वो सारे समान अवयव के और एक अवयव की रचना करने वाले। तो सभी स्टूडेंट क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास जब भी आपकी होगी, नेक्स्ट क्लास होगी, तो उससे पहले ये सारे 9 क्वेश्चन क्या होंगे आपके सबके नोटबुक में होने चाहिए। उससे क्या होगा, आपको जल्दी से अगले वाली जो 3.2 एक्सरसाइज है उसमें अपन आगे और पढ़ेंगे, मैट्रिक्स को एडिशन पढ़ेंगे, सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे और मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे। आपको जोड़, बाकी और गुणा पढ़ाया जाएगा मैट्रिक्स का, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो आगे 3rd 4th 5th तीनों एक्सरसाइज में काम आएगा और वहाँ से 5-6 मार्क्स के क्वेश्चन भी आते हैं। तो ये तक बेसिक हुआ यहाँ तक का। तो इसको सारे स्टूडेंट क्वेश्चंस को नोट करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सभी स्टूडेंट्स में कहना चाहूँगा, इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम आई तो आप मुझे कमेंट के ज़रिए बताइए, और नेक्स्ट क्लास में इससे और इम्प्रूवमेंट मिलेगा। आप कोई प्रॉब्लम आई हो तो ओके, थैंक यू क्लास।